अभी तुझे कितनी बार समझाया पानी मत फेंका कर। रुक, तुझे मैं बताती हूँ। अंदर कहाँ घुस रही हो? जगदीप भाई देखो ना, अभी ने मेरा पूरा ड्रेस खराब कर दिया। और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो बाहर, चलो बाहर। पर छोटी सी बात पर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ड्री का बिल भेज देना, पैसे दे देंगे तुम्हारे। जगदीप भाई कैसी बात कर रहे हो आप? उसकी इस हरकत पे शर्मिंदा होने की वजह आप मुझे तेवर दिखा रहे हो। थोड़ा मैनर सिखाओ इसे। तू इधर आ। तमीज का लेक्चर है ना, अपने घर वालों को सुनाना। बदतमीज और बी ग्रेड टाइप के लोग तुम्हारे घर पर पड़े हुए हैं। देखो जगदीप बेटा, मुझे मत सिखाओ। अरे सुनो तू तो बीच में बोली मत, वरना। बहुत अच्छे संस्कार सिखा रहे हो आप अपने बेटे को। पड़ोसियों को तंग करना, बुजुर्गों से तमीज से पेश ना आना, अपनी बीवी पर चिल्लाना। पता नहीं ये सब देखकर तो क्या ही बनेगा आपका बेटा। प्रीति, तू निकल इधर से। एक शब्द भी अगर मुंह से निकाला तो भूल जाऊंगा कि तू लड़की है करके। भाई मेरी बहन से अच्छे से बात करो तुम। तू तो साले बीच में बोली मत, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। पापा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर ठीक हो। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब अगर तुम लोगों की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। समझ में आई? हाथ नहीं लगाने का मेरे को। तो लात लग। शेष जी, संभालिए अपने आप को। किसी के साथ कोई झगड़ा, दुश्मनी आप लोगों की, अपनी प्रीति की? जी सर, जब प्रीति यहाँ से ज्वेलरी शॉप जाने के लिए निकल रही थी, जगदीप से उसका झगड़ा हुआ था। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अब अगर तुम लोगों की वजह से हमें इतनी सी भी तकलीफ हुई ना, तो तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। जगदीप कहाँ रहता है जगदीप? सर प्रीति से मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। कुछ नया नहीं बोल रहा है तो? हर मुजरिम शुरू के कुछ मिनटों तक यही बोलता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, पर यकीन मान मेरा, उसका ये झूठ कुछ मिनटों का ही होता है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने ये तो माना है कि उसके परिवार के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन जिस समय ये घटना घटी मैं ऑफिस में था सर। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हो। प्रीति के परिवार से किस बात को लेकर दुश्मनी थी तेरी? सर प्रीति के पापा जयेश कोठारी और हम एक ही गांव से हैं, पटीदार है वो हमारे। सर सालों से दुश्मनी चल रही है, यूं समझ लीजिए कि विरासत में मिली है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रीति का मर्डर करके मैं अपनी जिंदगी खुद खराब करूंगा। झूठ मत बोल, सीधा लाइन पे आ। बोल। सर मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं। अरे रूबी, ओ भूमि, इधर को आ। अरे तूने पद्मा को देखा के? पद्मा, और उसका पूरा मुंह सूज गया। सुंदर चेहरा बिगाड़ दी, लेकिन मैं उसको सबक सिखाएगी, बताएगी मैं उसको कि पद्मा क्या चीज है। छोड़ेगी नहीं मैं उसको, टेलर दिखाएगी मैं उसको। सर बुलेट के फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हुआ है कि प्रीति के पीठ पे गोली चलाई गई थी। 0.9 mm कैलिबर की बुलेट, और बुलेट मैक्सिमम 10 मीटर के डिस्टेंस से चलाई गई थी। क्राइम सीन के आसपास हमने अच्छे से सर्च किया, लेकिन हमें बुलेट का कार्ट्रिज नहीं मिला। कातिल काफी माहिर लगता है। खुलेआम लड़की पे गोली चलाई और भागने से पहले कार्ट्रिज उठाना नहीं भूला। हो सकता है किसी पेशेवर का काम हो। प्रीति को मारने के लिए सुपारी दी गई हो। मेहता, सभी हिस्ट्री शीटर्स को ग्रिल करो। शुरुआत उनसे करो जो अभी 1-2 महीना पहले बेल पे छूटे। सर, और इस जगदीप कोठारी को भी खंगालो। तो वैसे इस प्रीति की शादी 15 दिनों में होने वाली थी। हो सकता है किसी दिल जले आशिक का काम, कोई अफेयर, कोई ब्रेकअप। बात अगर अफेयर और ब्रेकअप की है तो प्रीति के फादर और भाई से ज्यादा प्रीति के दोस्त जानते होंगे। प्रीति के दोस्तों को भी टटोलो। सर सर मैं प्रीति को 2 साल से जानती थी और हमने एक साथ ही ये कंपनी ज्वाइन की थी। और जहाँ तक मुझे पता है, अक्षय से सगाई के बाद वो काफ़ी खुश थी सर। शी वॉज वेरी हैप्पी। इन 2 सालों में प्रीति की जिंदगी में कोई और लड़का आया था? नहीं सर, प्रीति काफ़ी क्लियर थी।
वो लव मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट इसमें बिलीव नहीं करती थी। लेकिन हाँ सर, कुछ महीने पहले मुझे उसने एक बात बताई थी। प्रीति, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मनीष बोलना। वो मैं कह रहा था कि हम डिनर के लिए बाहर चलें। जा सकते हैं, बस मेरा काम थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। एक काम कर, तू वरुण, ऋषभ और रचना से भी पूछ लेना तब तक। अब मेरा मतलब था कि सिर्फ हम लोग। प्रीति ने मनीष को ना कह दिया था सर, और ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। कि मनीष अब कहाँ है? वो अपनी क्लाइंट विजिट के लिए बैंगलोर गया है सर। उसका नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? यस सर, मैं अभी लाती हूँ। मनीष अग्रवाल, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से कोई लिंक मिला? नहीं सर, इनफैक्ट उन दोनों के बीच बहुत कम कॉल्स हुए हैं और कभी 3-4 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई। प्रीति की सबसे ज़्यादा बातें अपने मंगेतर अक्षय और सहेली रचना से होती थी। इन दोनों की भी डिटेल्स निकालो। सर ओए, उठ जा। चल, तेरे लिए चाय नाश्ता रेडी है। कितनी देर सोएगा रे? चल जा, जल्दी तैयार हो जा। आज ना मैं तेरा मन पसंद ढोकला बनाया है, पेट भर के खाएगा। और देखना तू। अरे नितेश कहाँ जा रहा है? आता। अरे लेकिन नाश्ता तो कर जा। सुन ना, उसके लिए इतना प्यार से नाश्ता बनाई, लेकिन उसको कुछ खा। तू यहाँ क्या कर रही है? किधर है तेरा लौंडा नितेश? निकाल बाहर उसको। हाँ, मुझको मार के अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। हाँ, बाहर निकाल उसको, छोड़ेगी नहीं मैं उसको। और उसके साथ क्या कर रही है तू? देख पद्मा, ये सब नौटंकी ना यहाँ मत कर। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना, जा अभी। नहीं जाएगी मैं। अरे भाई लोगों, इसके बेटे ने मेरा पैसा लूटा। हाँ, मारा मुझको। जाएगी ना मैं, इधर ही बैठेगी मैं धरने पे, इधर ही। अरे नन्ही देवी, हाय हाय, निकाल मेरा पैसा। हाय हाय, इसका बेटा। हाय हाय, निकाल मेरा पैसा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू जा ना अभी। मैं किधर भी नहीं जाएगी, मैं इधर ही धरने पे बैठ गया। तू क्या कर रही? क्यों तमाशा कर रही है? जा ना अभी। हाँ हेलो। आधा काम हो गया, आधा बाकी है। वो भी जल्दी हो जाएगा। जो भी करना जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। फिक्र मत करो, इतना सब कुछ कर चुका हूँ, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। अब हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं। हाँ आ रहा हूँ। पैसे मिल गए ना? हाँ 1,20,000 मिल गए। और एक बार सर, चेहरे को बहुत ही बुरी तरह कुचला गया है उस पत्थर से। इसका नाम अनिल चुदासमा है, उनकी पत्नी मीता चुदासमा। 1,20,000। मुझे बीसी का पैसा लेकर आ रहे थे, मेरे भाई को पैसे की बहुत जरूरत थी। और इनके हाथ में एक सोने की ब्रेसलेट भी थी जो अब गायब है। इनकी दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे
कुछ नहीं मालूम सर। 1,20,000 और एक सोने के ब्रेसलेट के लिए कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? तो फिर कातिल इसकी आईडी छोड़ के क्यों गया होगा? सर एक बात और, ये 1,20,000 लेके जा रहा था, इसकी बीवी के अलावा सिर्फ इसके बीसी के मेंबर्स जानते थे। बीसी कौन चला रहा था? प्रफुल्ल पारेख। प्रफुल्ल पारेख को पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तो प्रीति कोठारी केस की क्या रिपोर्ट है? सर पिछले 2 महीनों में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स बेल पे बाहर निकले उन्हें हमने कंगाला, लेकिन भनक तक नहीं लगी कि ये कांड किसने किया है। हो सकता है कातिल गुजरात के बाहर से बुलाया गया है। मेहता, प्रीति के केस की डिटेल्स महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस के साथ शेयर करो। अनिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। तो ये रहे बीसी के सारे मेंबर्स के नाम और नंबर्स। अनिल की इनमें से किसी के साथ कोई दुश्मनी? दुश्मनी का तो पता नहीं, पर अनिल भाई की सोच एकदम अलग थी। मेरा मानना यह है कि व्यापार हमेशा प्यार से होना चाहिए। पर अनिल भाई सर, अभी आपने कहा कि अनिल की सोच बिल्कुल अलग थी। ये अलग से क्या मतलब है आपका? एक्सप्लेन करेंगे? क्या बताऊं साहब, ऐसे मरने वाले की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो पैसे को ना जान से ज्यादा मानते थे, और एंड में क्या हुआ, जान भी गई और पैसा भी, वो भी इतनी बेरहमी से। सर देखिए तो एक मिनट। सर मर्डर वाले दिन 13 सितंबर को ज्वेलरी शॉप से लेकर प्रीति के घर तक के सारे सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए। सर उसमें एक जगह मनीष प्रीति के साथ कैप्चर हुआ है। लगता है मिलना पड़ेगा इस मनीष अग्रवाल से। हाँ सर, मैं प्रीति से मिला था और मैंने उसे बोला था कि क्या वो मेरे साथ कॉफी पीने चलेगी। काश उस दिन उसने मेरी बात मान ली होती। तो आज वो जिंदा होती। अगर उस दिन उसने तुम्हारी बात मान ली होती, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज वो जिंदा होती। राइट? सर हम लोग मिलेनियल्स हैं, प्रपोजल रिजेक्ट होने की बात को ईगो इशू नहीं बनाते हैं। सर प्रीति मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन सर उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था कि वो मुझे मना क्यों कर रही है। देख मनीष, मैं ना तेरी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, पर मैं ये लव मैरिज, प्यार व्यार, सोलमेट्स, इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं तुझे पसंद ज़रूर करती हूँ, पर एज ए फ्रेंड, नथिंग एल्स। और शादी तो मैं अपनी फैमिली की मर्जी से ही करना चाहती हूँ। और सर जब प्रीति की सगाई अक्षय के साथ हुई थी तब भी मैं बहुत खुश था, मैं दिल से खुश था सर। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि उसने मुझे छोड़कर अक्षय को चुना। मैं तब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में हम कुछ मिस कर रहे हैं। इस केस की नस हमारे हाथ नहीं आ रही है। आई एम श्योर कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। जितेश, अंदर राजा कोई ऐसी हालत में देख लेगा ना और 4 बातें करेगा। क्या है ये? कहाँ था तू? हाँ संभाल बेटा, संभाल, ठीक है? हाँ आई पूरी रात गायब रहता है ये लड़का। मैं परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के से। मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तू ठीक है? हाँ ये ले पानी पी। ये ले, हाँ अरे पी ना। ठीक है? हाँ कहाँ था तू? हाँ कहाँ था? पूरी रात कहाँ था तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। दिन भर नशा करते हैं सारे, गुस्से में सबसे लड़ते रहते हैं। मैं क्या करूँ? मैं कैसे संभालूं तुझे? मैं थक गई। हेलो सर, दिस इज अक्षय हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सर आई एम प्रीति's fiancé। ओ हाँ यस बोलो अक्षय। सर कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे क्या बदतमीजी है ये? मुझे यहाँ पर क्यों क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे तो आपने मुझे ही मेरी बहन के कत्ल में फंसाने का प्लान बना लिया है। प्लान हमने नहीं, तुमने बनाया था, ताकि तुम्हें हाईवे वाली 5 करोड़ की जमीन कमानी ना पड़े। हाँ सर ये बात सच, मुझे वो जमीन चाहिए थी, लेकिन मेरे पापा वो जमीन मेरी बहन प्रीति और उसके होने वाले पति को देना चाहते हैं। बस पर अब तो नहीं कर पाएंगे ना। कुछ भी कहो, तुम्हें 5 करोड़ का फायदा हुआ है ना। इंस्पेक्टर साहब अपनी हद में रहिए आप किसी चोर चक्के से बात नहीं कर रहे, एक शरीफ इज्जतदार आदमी से बात कर रहे हैं आप।
एक भाई से बात कर रहे हैं जिसने अपनी बहन खोई है, और आप लोग उसके कातिल को ढूंढने में नाकामयाब साबित हुए। केस को उलझाने से अच्छा आप ये मान लीजिए ना कि आपकी पुलिस किसी काम की नहीं है, ताकि मैं खुद अपनी मेहनत से अपनी बहन के कातिल को ढूंढ के निकालूं और अपने हिसाब से सजा दूं उसको। अभी आपको हो गया तो क्या मैं जा सकता हूं प्लीज? नजर रखो इस पे, चिल्लाने से सच दब नहीं जाता। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है हमारे। पत्थर से कुचलने से पहले विक्टिम के सर पर किसी भारी लोहे की चीज से वार किया गया होगा। क्या ये हथौड़ी जैसी कोई चीज हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गन को एज अ वेपन की तरह यूज किया गया होगा। यानी कातिल के पास गन थी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। क्या हो सकता है कातिल ने गन चलाई हो और गन चली ना हो, इसी वजह से कातिल ने गन की बट से वार किए इसके सर पर। क्वाइट पॉसिबल। समझ में नहीं आ रहा है, कातिल ने इतनी बेरहमी से मारा है अनिल को। कातिल का मकसद क्या? सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीति और अनिल दोनों के केसेस कनेक्टेड हैं। कैसे? प्रीति को गोली मारी गई, अनिल को गन की बट से मारा गया, फिर उसका सर कुचला गया। जी सर, लेकिन दोनों केसेस में गन का प्रेजेंस है। हालांकि जैसे आपने कहा अनिल के केस में शायद गन चली ना हो, लेकिन सर अनिल का गोल्ड ब्रेसलेट और पैसे गायब थे, और प्रीति भी ज्वेलरी शॉप से निकली थी। लेकिन ज्वेलरी शॉप से पता चला है कि प्रीति ने उस दिन ज्वेलरी खरीदी ही नहीं थी, न ही उसके पास ज्वेलरी थी, न ही ज्यादा पैसे थे। इन करे अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। मेहता, प्रीति और अनिल इन दोनों केसेस को रिविजिट करो, शायद कोई कॉमन लिंक हाथ लग जाए, जैसा कि तुम्हें अंदेशा है। सर सर प्रीति और अनिल के मर्डर केसेस के बीच का कॉमन लिंक मिल गया है। जगदीप कोठारी। जगदीप कोठारी, कनेक्शन तेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तू और अनिल एक ही बीसी में पैसे भरते, प्रीति के परिवार के साथ तेरी पट्टीदारी वाली दुश्मनी है, और दोनों का मर्डर हो जाता है। सर ये इत्तेफाक है सर। इत्तेफाक? प्रीति के परिवार के साथ तेरी पुरानी दुश्मनी थी, जिस दिन प्रीति के साथ तेरा झगड़ा होता है, इत्तेफाक से उसी दिन प्रीति का मर्डर हो जाता है। जिस बीसी में अनिल पैसे भरता है, इत्तेफाक से तू भी उसी बीसी में पैसे भरता है। जिस दिन अनिल बीसी के पैसे उठाता है, इत्तेफाक से तू भी वहीं मौजूद होता है। तुझे पैसे उठाने का मौका नहीं मिलता, गुस्सा आता है तुझे, और जिस समय अनिल बीसी के पैसे लेकर जा रहा होता है, इत्तेफाक से अनिल का मर्डर हो जाता है। सर ये सच में इत्तेफाक है सर। हाँ, लेकिन सर जिस दिन अनिल ने बीसी के पैसे उठाए उस दिन प्रफुल्ल की और अनिल की बहस हुई थी, ना कि मेरी। कैसी बहस? हमारे बीच जाना लॉस। अपना 30,000 से लॉस से। मेरा 50,000, ठीक है? 80,000। मेरा धंधे में लॉस जा रहा है अनिल भाई, मुझे जरूरत है, प्लीज। जरूरत सबकी होती है प्रफुल्ल। अनिल भाई प्लीज आप। अरे प्रफुल्ल, धंधे में दया दिखाऊंगा तो मुनाफा कैसे कमाऊंगा? सारे जवाब पहले से सोच के आया था ना। सर अगर आपको मेरे बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे बीसी होल्डर से कंफर्म कर सकते हैं। वो तो करेंगे। हर बार मुझे लग रहा है कि ये जगदीप हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, जाने दो इसको, नजर रखो इस पर, और इसकी पूरी डिटेल्स निकालो, और प्रफुल्ल को भी बुलाओ। एक तो उसने आधी बात बताई है और आधी बात की भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। सर। प्रफुल्ल जी, हाँ? उस दिन आपने अनिल की सोच पे काफी रोशनी डाली थी, लेकिन आपने इस बात को अंधेरे में ही रखा कि जिस दिन बीसी खुलने वाली थी उस दिन बीसी को लेकर अनिल से आपकी बहस हुई थी। आपको गुस्सा आया और आपने अनिल की हत्या कर दी। आंसू बोलो जो साहब, मैंने अनिल को नहीं मारा। इतनी सी बात के लिए मैं मर्डर थोड़ी करूंगा। लेकिन इतनी सी ही बात आपने हमसे छुपाई थी। छुपाई थी नहीं साहब, बताना जरूरी नहीं समझा। आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, जो बात तूने हमसे बतानी जरूरी नहीं समझी, अब बता दे। साहब सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं छुपाया, माता जी ना सम। इस लड़की को पहचानता है? नहीं साहब। कौन सी झोकरी? उन दोनों केसेस की फाइल मेरे टेबल पर रखो।
हाँ सोनू बोल। अब एक गर्मा गर्म खबर है। हाँ तो ठंडी होने से पहले जल्दी बता। अब जगदीप की बहन एकता 1 साल पहले गांव से यहाँ आई थी। हाँ तो उस वक्त जगदीप ने प्रीति के भाई देव की खूब पिटाई की और आनंद फानंद में एकता की शादी कहीं और कर दी थी साहब। मैंने देव को पीटा था क्योंकि उसने मेरे बहन के साथ एकता के पेट में देव का बच्चा पल रहा था सर। दोनों ने किसी को बिना बोले अबॉर्शन करवा लिया। भैया 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 छोड़िए, भैया क्या कर रही हैं? छोड़िए इसको। मेरी बहन कैसे उठा गई? जगदीप भैया देव भाई, अरे क्यों मार रहे हो इसे? इसने मेरी बहन के साथ। मैंने फौरन एकता को गांव भेज दिया और 1 महीने के बाद उसकी अहमदाबाद में शादी करवा दी। लेकिन बदले की आग तेरे सीने में धधकती रही। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब जगदीप ने ही किया है। उसके पास कई कारण थे प्रीति को जान से मारने के। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पास कारण थे। एकता के साथ अब भी टच में हो ना? हमने सब पता कर लिया है। जो भी करना जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। पुलिस प्रीति कोठारी और अनिल चुरासमा की हत्या के बीच में लिंक ढूंढ रही थी और दोनों ही मर्डर्स के तार कहीं ना कहीं जगदीप से जुड़ रहे थे। लेकिन इन कमजोर कड़ियों के बल पर किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना यह पुलिस के लिए संभव नहीं था। क्या वाकई में इन दोनों वारदातों में कोई कनेक्शन था? लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे पाती, एक और जिंदगी पर मौत अपनी दस्तक दे चुकी थी। सर मर्डर का पैटर्न सेम है। पीठ पे गोली चलाई गई है तो कार्ट्रिज भी मिसिंग है। तो देखा श्रीधर भाई यहाँ पड़े हुए थे। तुम कैसे पहचानते हो इसे? सर वो क्या है ना सर जी, कुछ कमरे हैं इनके हमारे बस्ती में, अक्सर आया करते हैं भाड़ा लेने के लिए। आज भी आए थे। हाँ, और फिर भाड़ा लेके चले गए। अच्छा जब तुम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी, भाग के यहाँ आए, तो किसी को देखा था यहाँ पे? हाँ साहब, एक औरत को भागते हुए देखा था। कौन थी वो? सर लाल साड़ी पहनी हुई थी पर ठीक से चेहरा नहीं देख पाया। तो श्रीधर मर्डर केस का भी सेम पैटर्न है। 0.9 mm की गोली से पीठ पे शूट किया गया है। इन तीनों मर्डर्स में हमें किलर का कुछ क्लू मिला है। वो लाल साड़ी वाली औरत। मेहता, वापी में जितनी भी 0.9 mm कैलिबर की गन के लाइसेंस इशू हुए हैं, इन सब की डिटेल्स लिखो। और जहां पर हमें श्रीधर की लाश मिली थी, उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। आई एम श्योर वो लाल साड़ी वाली औरत कहीं ना कहीं जरूर कैप्चर हुई होगी। जी सर। और सर फिलहाल मीडिया इस केस को काफी उछाल रही है। मेहता, ये लाल साड़ी वाली औरत वाली बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो किलर अलर्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता किलर यहीं तक रुकेगा। वो इस वक्त अपने अगले शिकार की फिराक में होगा, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। हमें उसे धर दबोचना होगा। एकता, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे इतना फ्रिक्वेंटली कॉल मत किया करो। पुलिस को अभी भी शक है मुझ पर। जल्दी ये सब सॉर्ट करो, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी। एकता, सब सॉर्ट आउट हो चुका है, बस कुछ दिन और। सुनो, दोबारा फोन मत करना मुझे। जब काम हो जाएगा तो आई विल कॉल यू। ओके सर वापी में 9 mm कैलिबर के गन के टोटल 45 लाइसेंसेस सिविलियंस को इशू किए गए। सभी से बात हुई, एक के अलावा बाकी सभी के गन सेफ है। और ये गन किसके नाम पर है? किसी रमानंद नायक। 5 महीने पहले इसका गन चोरी हो गया था। चित्रानगर पुलिस स्टेशन में इसने कंप्लेंट भी लिखवाई है। गुड। हाँ जोशी बोल। सर क्या हाथ लगा? सर वो सीसीटीवी में एक झगड़ा कैप्चर हुआ है। मैंने अपने फोन में उसका फुटेज ले लिया। ये देखिए सर, ये जगह क्राइम सीन से 15 मिनट की दूरी पर है। उस लाल साड़ी वाली औरत का झगड़ा इस चाय वाले के साथ हुआ था। कौन थी वो औरत? औरत नहीं साहब, किन्नर था। किन्नर? जी सर, किन्नर। पर मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों मर्डर्स इस लाल साड़ी वाली किन्नर नहीं किए हैं। श्रीधर के मर्डर स्पॉट से किन्नरों की बस्ती ज्यादा दूर नहीं है। एक काम करो मेहता, उस इलाके के सभी किन्नरों को राउंड ऑफ करो। मेरे जन्मदिन का इससे अच्छा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता। तेरी दी हुई लाल साड़ी
और तू दोनों मेरे पास है। आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाएगी। देख, मैं तेरे लिए पूरी बनाई